दोस्तों, मनु शांडले का नमस्कार। एस्ट्रो बाजार में आपका स्वागत है। आज से कुछ समय पहले दोस्तों हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था और वो था 5 स्टेप्स टू सक्सेस। और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने जब मेरे से पर्सनली बात की तो उस वीडियो के बारे में बहुत बातचीत हुई कि वो जो 5 स्टेप्स सक्सेस के थे, कुछ लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, कुछ लोगों को उसके इमीडिएट रिजल्ट्स भी मिले। और वो 5 स्टेप्स में लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इसको डिटेल में और बताएं। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर जो 5 स्टेप्स थे वो थे, सबसे पहले था बी अ शार्प शूटर। लाइफ में एक शार्प शूटर कैसे बने। सेकंड था यूज योर इमेजिनेशन पावर्स। अपनी इमेजिनेशन पावर्स को कैसे यूज करना है। थर्ड वन था गिव होमवर्क टू वाटर। फोर्थ था चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट। और फिफ्थ था लव एंड किस योरसेल्फ। तो दोस्तों, इस पे लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया और लोगों ने इसके बारे में हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया और बताया भी सही। और कुछ लोगों ने हमें ये भी बोला कि इसके थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों, आज हम उसी के एक पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे। और उसका जो एक मेन क्रक्स पॉइंट था, दैट वाज चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट। तो दोस्तों, आज हम चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमने एक प्रमोशन स्कीम चलाई थी जिसमें आप एक क्वेश्चन फ्री मेरे से पूछ सकते थे। दिवाली तक थी। इसके बाद हमने एक पेज डिज़ाइन किया है। बाय चांस अभी तक नहीं हो पाया हैगा, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई हैगी, लेकिन वेरी सून, पॉजिटिवली 1-2-3 दिन के अंदर ही हमारा वो पेज तैयार हो जाएगा। आप उस पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। हमारे टीम आपको फ़ोन करेगी और आप के साथ मेरी एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। और आप फ़ोन पर मेरे से कोई भी एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई स्टोन या कोई पर्सनल कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस पर हमारा काम चल रहा है और ये हम कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड, अभी तक जब तक ये पेज तैयार नहीं हो जाता, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर मिलेगा। आप उस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे जाकर अपनी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम, ये 4 चीज़ें छोड़ हमारे को भेज दें। और या कॉल भी कर दें। इवन हमारी टीम से ही आपके पास कॉल आएगा और वो आपकी अपॉइंटमेंट मेरे से फिक्स कर देंगे और आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। ये हमने कंटिन्यू इसलिए किया कि इसमें हमारे को बहुत से लोगों को जानने का मौका मिला। बहुत से लोगों को जो कुछ लोगों को गलत स्टोन पहन रखे हैं, कुछ लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने मतलब फॉलो कर रखा है कुछ जो उनको एडवाइस मिली, लेकिन उतना उनको जानकारी तो उतनी थी नहीं। और कई बार था वो यूजलेस भी था, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट दे डोंट नो वेयर टू गो। और इन लोगों से बात करके एक बेनिफिट और हुआ, हमने थोड़ा सा एजुकेशन पे भी ध्यान देना शुरू किया। अभी तक तो हम लोगों को सिर्फ कुंडली देखकर और ये सब बताते थे। अब हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए जिस कोर्स के अंदर लोगों को कम से कम बेसिक इतनी नॉलेज तो हो कि अगर वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी पंडित, किसी भी विद्वान के पास जाएं तो वो जो उनसे डिस्कस कर रहा है, जो बता रहा है, जो गाइड कर रहा है, कम से कम उन्हें इतनी फीलिंग ज़रूर है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, इतनी नॉलेज ज़रूर हो कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। इवन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसको खुद ब खुद भी देख सकता है। तो हम उस कोर्स में भी लग गए, उस कोर्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी हम उस कोर्स को भी लॉन्च करेंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर लॉन्च करेंगे, अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च करेंगे और इतना इजी लॉन्च करेंगे कि कोई भी लेमैन उसे समझ सकता है। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हैगा, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल है, ये स्टूडेंट्स हैं, कोई भी जो भी पर्सन चाहे वो उसको समझ सकता है। और एक बार अगर उसने उसको सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कि अपनी कुंडली खुद पढ़ सकता है। और इवन कोई गाइड करेगा तो ही नोज के इट इज़ रॉन्ग और राइट, तो वो जजमेंट भी कर सकता है।
उसको कोई ज़रूरत नहीं है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के स्टोन पहनने की, अगर उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो वो उसको जज कर सकता है। कोई भी किसी तरह की पूजा करनी है, किसी भी तरह की रेमेडी करनी है, ही कैन जज। तो हम इतना एजुकेट उस कोर्स के अंदर कर लेंगे कि, और इवन जो आपकी प्रेजेंट्स की प्रॉब्लम्स हैंगी उनका भी कैसे सॉल्यूशन या कैसी रेमेडीज सॉर्ट आउट करनी है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस कोर्स में हम आपको यहाँ तक सिखा दें, और बहुत ही इजी वे में सिखाएंगे, बहुत ही मतलब कंफर्टेबली आप उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैंगी। आप लोगों से बात कर कर हमारे को ये बेनिफिट हुआ कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने को मिली, और क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अभी तक हम जो इंडिविजुअल कई समय से कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, उसमें हमारे को इंडिविजुअल ये नहीं पता था कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो आप लोगों से ये जो फ्री 1 क्वेश्चन वाला सेशंस जब से हमने शुरू किया, तो हमारे पास इतना लोगों के क्वेरीज आई, एंड वी अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या चाहिए, और एक्चुअल में हम उसी में लग गए कि लोगों को जो चाहिए वो उन्हें सही और एग्जैक्ट नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि, और वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जो हमारा मेन है, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट। कई बार हमारे एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर इस तरह के फिक्स हो जाते हैं कि लोग हमारे को प्रीजज तक करने लग जाते हैं। मान लो, एक एग्जाम्पल्स के लिए दे रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, तो इसको पर्सनली कहीं पे मत समझना। मान लो एक हस्बैंड है, वो ऑफिस से लेट आता है, तो ही नोज के घर जाकर क्या बातचीत होनी है, वो प्रीजज कर सकते हैं, एंड उसी का वो आंसर भी ढूंढ लेता है कि मेरे को क्या आंसर देना है। एक वाइफ है, अगर वो घर में खाना बना रही है और खाना लेट हो गया या खाना अच्छा नहीं बना, कुछ भी, शी नोज के उसका क्या रिएक्शन आना है और उसका क्या जवाब देना है। एक स्टूडेंट है, उसके टेस्ट में आज मार्क्स कम आ गए, तो उसने घर पे जाना है, तो उसको पता है पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना है, मेरे जो ट्यूशन टीचर या टीचर्स हैं उनका क्या रिएक्शन, एंड शी प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन, उसका क्या आंसर देना। तो हम लोग इतने ज़्यादा लोग हमें प्रीजज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा बिहेवियर और हमारा एटीट्यूड सेम रहता है। दे नोज के इस सिचुएशन के अंदर ये रिएक्ट करेंगे, और एक तरह से जो है लाइफ में बोर्डम आ जाती है, कारण कि हमारे को लोग प्रीजज कर सकते हैं, कोई नयापन, कोई लाइफ के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं लाइफ के अंदर, अ लिटिल बिट ट्विस्ट, अपना रिएक्शन फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा लाइफ को एडवेंचरर करते हैं। जो लोग हमारे बारे में प्रीजज कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा जो है अमेज करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें जो कुछ करना है अपने ऊपर करना है, किसी और के ऊपर नहीं करना है काम। तो जब हमें अपने ऊपर पता होता है कि हमें ये काम करना है और अपने ऊपर करना है, तो वो सबसे इजी हो जाता है अगर हम करना चाहें तो। क्योंकि किसी और को समझाना है, किसी और को करना है, तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब हम अपने ऊपर करते हैं, तो दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट सिचुएशन, अगर हम समझते हैं और करना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर अपना थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, जैसे घूमने जाते हैं, चेंज कुछ दिन के लिए चाहते हैं, तो कुछ दिन के लिए अपना चेंज करते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर, जस्ट फॉर एक्साइटमेंट। सो अगर बच्चे के मार्क्स कम आए, तो जिस तरीके से पहले रिएक्ट कर रहे थे उस तरीके से नहीं रिएक्ट करना, जस्ट टू स्पीक कि फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, और फेलियर ही तो हमें सक्सेस की वैल्यू सिखाते हैं। जस्ट टू गेट अमेज्ड टू दैट चिल्ड्रन। आप देखेंगे कि उसके बिहेवियर में अपने आप चेंज आएगा, अगले दिन से उसका पढ़ाई के अंदर फोकस अपने आप बन जाएगा। जस्ट अ लिटिल बिट। कोई भी हस्बैंड लेट आया, कहीं वाइफ से कुछ हो गया, हमारे फैमिली मेंबर से कुछ हो गया, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा कोर सर्कल होता है, यही तो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, और इन्हीं से हमें सारी शिकायतें होती हैं, क्योंकि जिन्हें हम जानते नहीं उससे क्या शिकायत होना, इन्हीं लोगों से हमें सारी शिकायतें होती है। तो जस्ट टू अमेज दीज पीपल्स, अपना बिहेवियर और एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करके। अब
यहाँ पर दो बेनिफिट सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो होगा आपको खुद और जिससे आप बात कर रहे हैं उससे। होता क्या है, यहाँ पर हमारे को एक अपने आप को एक तरह से थर्मामीटर बनाना है। अब थर्मामीटर किस काम आता है? थर्मामीटर टेम्परेचर कंट्रोल करने के या टेम्परेचर देखने के काम आता है कि टेम्परेचर लेवल कितना हैगा, उसके लिए आता है। तो अपने आप को थर्मामीटर बनाना है। अब सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि सबका एग्जांपल तो ले नहीं सकते, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आया और वाइफ ने बोला कि बच्चे के मार्क्स कम आए, टेस्ट में कम आए, और हस्बैंड ने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से डांट दिया। हालांकि इतना कसूर भी नहीं था बच्चे का, लेकिन फिर भी द रीज़न इसके बैक पे क्या चल रहा था? बैक पे चल रहा था कि मान लो ऑफिस के अंदर आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ, एंड दैट मैन वाज गेट फ्रस्ट्रेटेड टू दैट थिंग। फ्रस्ट्रेटेड था, इरिटेटेड था, और घर आकर, क्योंकि ऑफिस के अंदर बॉस को कुछ नहीं कह सकता, कुलीग को कुछ नहीं कह सकता, तो अब वो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन अंदर भरी हुई थी। अब वो कहाँ निकले? क्योंकि ऑफिस में तो निकाल नहीं सकता, तो या तो वो घर आकर निकलेगी या कहीं रोड पे निकलेगी। रोड पे अक्सर आपने देखा होगा कि ज़रा सी रेड लाइट पे कोई एक गाड़ी 10 सेकंड के लिए नहीं चलती तो पीछे से हॉर्न और लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उससे कुछ लेना देना है, इसलिए कि उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भरी हुई है और वो निकालने के लिए कहीं मौका नहीं है। तो जहाँ मौका मिलता है, चाहे छोटा सा छोटा, वो वहाँ पर उसको निकालना चाहते हैं, निकालते हैं। ऐसे ही घर आकर उसने अपने बच्चों पे निकाल दिया। अब हुआ क्या? फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन निकालनी है, चाहे कोई भी मौका मिले। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइफ का कोई कसूर हो, पेरेंट्स का कोई कसूर हो, बच्चों का कोई कसूर हो, या किसी और पर्सन का कोई कसूर हो। उस पर्सन के अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन यानी कि पॉइजन भरा हुआ है, उसको एम्प्टी करना है। का सिंपल सी चीज़ है। अब जहाँ उसे फर्स्ट मौका मिलेगा, जहाँ उसका होल्ड होगा, जहाँ उसको मौका मिलेगा, वो वहाँ पर उस चीज़ को निकाल देगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, अब हस्बैंड ने आकर कुछ बोला, वाइफ ने उसका रिप्लाई किया। अब रिप्लाई क्या किया? अगर एंगर आया तो एंगर ही रिप्लाई किया, फ्रस्ट्रेशन आई तो फ्रस्ट्रेशन रिप्लाई किया, इरिटेशन आई इरिटेशन रिप्लाई किया, और खाली रिप्लाई नहीं किया, विद एग्जांपल्स रिप्लाई किया। हुआ क्या? दोनों में आर्गुमेंट्स बढ़ गए, फाइट हो गई, तो उसके बहुत सारे आपने रिजल्ट्स देखे ही होंगे। तो दोस्तों, जब थोड़ा सा जो है लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक अच्छे स्विमर बनिए। एक अच्छा स्विमर खाली ऊपर ऊपर नहीं तैरता, वो गहराई में जाकर तैरता है। ऊपर जो तैरते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर नहीं होते, जो पानी के ऊपर तैरते हैं। जो गहराई में तैरते हैं वो अच्छे स्विमर होते हैं। तो अगर कोई आदमी आया और वो एंगर या फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है, कुछ ऐसी बातचीत हुई, तो जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू हिम और हर। लेडीज के साथ भी ऐसा हो सकता है, हाउसवाइफ है, घर में ऐसा कुछ हुआ है, आपको नहीं पता, आप ऑफिस से आएंगे और आप तो कह रहे हैं कि मैं थका हुआ आया हूँ, ऑफिस से टायर्ड आया हूँ, और आते ही तुमने ये शुरू कर दिया, बट घर के अंदर जो कुछ हुआ है, शी गेट फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड फ्रॉम दैट थिंग। कई चीज़ें होती हैं। तो जस्ट लिसन केयरफुली, और मन ही मन आपने ये सोचना है कि सामने वाले के अंदर जो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भरी हुई हैगी, उसको एम्प्टी करना है, उसको खाली करना है। क्योंकि जब वो टैंक खाली होगा तभी तो उसमें लव, पीस, इमोशन, फीलिंग्स भरेंगे। अगर वो टैंक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और इन सब चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से भरा हुआ हैगा, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ से रिलेट हो रही हैं, तो वो जो है, कहाँ से उसके अंदर आप पॉजिटिविटी फील करोगे, कहाँ से उसमें लव फील करोगे, कहाँ से उसमें पीस फील करोगे? तो जस्ट उसको एम्प्टी होने दो, और इंटरनली मन ही मन उसके अंदर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी भेजना शुरू कर दो, कि उसके लिए एक ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर दो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड व्हेन ही गेट एम्प्टी, क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो कोई भी पर्सन, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई पेरेंट्स हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बोल सकते। एक समय तक ही बोलने की सीमा होती है, उसके बाद कोई भी पर्सन उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, अगर आप रेस्पॉन्स करते हो तो वो चीज़, वो आर्गूमेंट कितने भी देर तक चल सकता है। तो जस्ट चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट। बजाय कि ये देखने का कि ये इस तरीके से था और उसको उसकी गलतियां गिनवाने के बजाय,
सिंपल सी चीज़ है कि जस्ट थिंक, अपने एटीट्यूड में एक चीज़ डालो, उसको खाली करना है, उसको खाली होने दो और पूरी तरीके से खाली होने दो। हो सकता है इसका रिस्पॉन्स आपको ये भी आने वाले समय में मिले, जैसे एक शाहरुख खान की मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें एक डायलॉग था कि आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। सो आपको ये डायलॉग भी सुनने को कुछ समय के बाद मिल सकता है। तो लाइफ में एक नया रोमांस, एक नया एक्साइटमेंट, लाइफ के अंदर एक नयापन, लाइफ के अंदर एक नया थिंग्स, नई चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी, वो बोर्डम ख़त्म हो जाएगी। सेम बच्चों के साथ है, सेम आप कहीं पे भी इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो एक एग्जांपल देकर आपको इस फार्मूले को बताया कि आप इस फार्मूले को अगर यूज़ करते हैं, मैंने इसको पर्सनली कई लोगों के ऊपर प्रैक्टिकली करवाया है एंड आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। हाँ, सबको नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों को तो ये बात इतनी हजम डाइजेस्ट भी नहीं होगी, और सब चीज़ें सब लोगों के लिए बनी भी नहीं होती हैंगी, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी। तो जिसके लिए नहीं है, लेकिन जिसको ये इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी भी सेंस दिखती है और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, तो यकीन मानिए यू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, आपकी लाइफ पीसफुल हो सकती है। अब इसका मेन क्रक्स कहाँ है? मेन क्रक्स ये है कि सपोज करो सामने कोई भी आपका हस्बैंड है या वाइफ है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपने उसको रिएक्ट किया, आप भी ने भी एंगर के बदले में एंगर भेजा। यहाँ हम लोग बार्टर सिस्टम को भूल गए हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, पैसे नहीं होता था, तब बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि किसान ने गेहूँ उगाई, किसान ने गेहूँ दी, जो लोहार होता था तो उसने लोहे के बर्तन दे दिए किसान को, किसान ने गेहूँ दिया, जो कपड़े बनाता था उसको, तो उसने कुछ कपड़ा दे दिया किसान को, और बार्टर सिस्टम से दोनों का काम हो गया। हम क्या करते हैं, जब सामने वाले से एंगर आता है तो बदले में एंगर ही वापस भेजते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है तो फ्रस्ट्रेशन ही, हम भूल गए वो बार्टर सिस्टम। हमें फ्रस्ट्रेशन के बदले फ्रस्ट्रेशन या एंगर के बदले में एंगर नहीं भेजना है। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। हैप्पीनेस का यही पॉइंट हैगा। और अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया, मेरी इस बात को समझ लिया, तो सबसे पहले तो अगर कोई आर्गुमेंट हो रहा है, सामने किसी ने बोला और आपने भी आर्गुमेंट किया, तो दोनों के दोनों परेशान होते हो। दोनों में से किसी को भी रिलैक्स, एक दूसरे को नीचा दिखाने की तो जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में किसी का माइंड भी रिलैक्स नहीं होता, किसी को भी खुशी नहीं मिलती है कि। लेकिन अगर आपने बार्टर सिस्टम अपना लिया, तो जो खाली हुआ उसको तो बाद में फील होगा ही होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। आपको लाइफ एक एडवेंचर ट्रिप की तरह लगेगी, रोज नया कुछ, रोज नई चीज। सो मेरे दोस्तों, मेरा ये सजेशन है, आप अपने रिएक्शन फॉर्मेट पे थोड़ा सा ध्यान दें और अपने रिएक्शन फॉर्मेट को चेंज करें थोड़ा सा, अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को ऐसा मत बनने दें कि कोई भी आपको प्रीजज कर ले, कोई भी आपकी वैल्यू लगा ले कि इस बात पे इसको गुस्सा आएगा, इस बात पे कंफर्टेबल होगा, इस बात पे कहीं पे इस तरीके का नहीं होने दें। अपनी लाइफ को एक अमेजिंग ट्रिप की तरह बनाएं और देखें लाइफ बहुत 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 खूबसूरत बन जाएगी। सो दोस्तों, लास्ट में फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप कुछ भी मेरे से जानना चाहते हैंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और डिटेल्स भी छोड़ सकते हैं। अभी हमारा पेज तैयार नहीं हुआ, कुछ समय में तैयार हो जाएगा, तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगा, आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपको कोई भी स्टोन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, जन्म पत्री के बारे में, कोई भी सक्सेस के बारे में, किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिसके हमारे कोई चार्जेस नहीं होंगे। हम आपकी कुंडली बनाएंगे और आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। हमारे को आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते रहें। हम ऐसे ही एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। आप उस कोर्स को करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 चीज़ें चेंज हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दोस्त मनोज शांगलिया।